इस प्रकार श्री राम जी की आज्ञा पाने पर लक्ष्मण जी सुयज्ञ के घर गए और यज्ञशाला में बैठे हुए सुयज्ञ को प्रणाम कर बोले, हे मित्र, श्री रामचंद्र जी राज छोड़कर वन जा रहे हैं, सो आप घर चलिए और देखिए कि वे कैसा दुष्कर कर्म कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के ये वचन सुन सुयज्ञ ने संध्योपासन शीघ्र समाप्त किया और वे लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित रमणीक राम भवन में पहुँचे। वेदविद और अग्नि के समान तेजस्वी सुयज्ञ को आते देख सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए और अच्छे अच्छे सोने के गहने, सुंदर कुंडल, सुवर्ण सूत्र में गुथी मणियों की माला, बाजूबंद, कंकड़ तथा अन्य भूषणों तथा बहुत से रत्नों से श्री रामचंद्र जी ने उनका पूजन किया। तदनंतर सीता जी की प्रेरणा से श्री रामचंद्र जी सुयज्ञ से बोले, हे सौम्य, यह हार और यह सोने की गुंज लो। हे सखे, सीता जी ये तुम्हारी स्त्री के लिए देना चाहती हैं। इनके अतिरिक्त ये बढ़िया बाजूबंद की जोड़ी तथा ये दिव्य आभूषण सीता जी आपकी स्त्री को देती हैं। इस पलंग को भी, जो कोमल स्वच्छ बिछौनों से युक्त है और जिसमें तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं, वह देही आप ही को देना चाहती हैं। यह शत्रुंजय नाम का हाथी जो मुझे अपने मामा से मिला है, सो हे द्विजोत्तम, मैं आपको 1000 निष्क दक्षिणा सहित देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहकर दिए हुए पदार्थों को ले सुयज्ञ ने श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को शुभाशीर्वाद दिया। तदनंतर जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी इंद्र से बोलते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन बोलने वाले प्रिय लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अगस्त्य और विश्वामित्र जी के पुत्रों को भी बुला लो और इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार से रत्नों से सत्कारित करो जिस प्रकार अनाज का खेत जल से सींचा जाता है। दोनों को 1,000 गौएं और बहुमूल्य सोने के चांदी के मणिजड़ित आभूषण तथा बहुत सा धन देकर तृप्त करो। तैतरीय शाखा के आचार्य इस ब्राह्मण को, जो माता कौशल्या और माता सुमित्रा को नित्य बड़ी भक्ति के साथ आशीर्वाद दिया करता है और सब वेद वेदांत का जानने वाला है और सब प्रकार से योग्य है, सवारी और रेशमी वस्त्र दो जिससे ये ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। यह श्रेष्ठ चित्ररथ नाम का पुरुष जो मेरा मंत्री है और बहुत दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसको बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। ये जो मेरे कट और कलाप शास्त्राध्यायी बहुत से ब्रह्मचारी हैं, इनको 10,000 गौएं और अन्य बहुत से पशु दो, क्योंकि वे सदा वेद पढ़ा करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थ खाने की बड़ी इच्छा रहती है, किंतु हैं वे बड़े सदाचारी। अतः इनको रत्नों से भरे 80 ऊँट तथा खेती के काम योग्य 200 बैल दो। दही, घी, दूध खाने के लिए इनको अनेक गौएं भी दे दो। देखो, मेखला धारण किए हुए ब्रह्मचारियों को जो भीड़ माता कौशल्या जी के पास उपस्थित है, उनमें से प्रत्येक को सहस्त्र गौ और सहस्त्र निशक दे दो, अथवा जितनी दक्षिणा देने से माता कौशल्या जी आनंदित हों उतनी उनको दक्षिणा दो। उनको देकर हे लक्ष्मण, उन सब ब्राह्मणों का सत्कार करो। श्री रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन पुरुष श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी ने स्वयं वह समस्त धन कुबेर की तरह उन ब्राह्मणों को दे दिया, जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने देने को कहा था। तदनंतर उन उपजीवियों में से जो खड़े खड़े रो रहे थे, प्रत्येक को जीविका के लिए बहुत सा द्रव्य देकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊँ, तब तक लक्ष्मण का और मेरा घर खाली न रहने पावे और आप लोग एक एक कर, अर्थात बारी बारी से, जैसे कि मेरे सामने रखवाली करते हैं वैसे ही मेरे पीछे भी किया करना। सब नौकरों चाकरों को दुखी देख श्री रामचंद्र जी ने खजांचों से कहा, धन ले आओ। उस समय उस धन के ढेर की शोभा देखते ही बन आती थी। तदनंतर लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने वह धन ब्राह्मणों, बूढ़ों और दीन दुखियों को बंटवा दिया। वहाँ पर गर्ग गोत्री एक ब्राह्मण था जिसका नाम त्रिजट था और चिंता के मारे उसका शरीर पीला पड़ गया था। वह उच्च वृत्ति से निर्वाह करता था। वह नित्य फावड़ा, कुदाल तथा हल ले वन जाता और फल मूल जो कुछ वहाँ मिलते उनसे अपने कुटुंबों का भरण पोषण करता था। उस बूढ़े की युवती स्त्री जो दारिद्र्य से पीड़ित थी, छोटे छोटे लड़कों को लाकर ब्राह्मण से बोली, अब इन फावड़ा कुल्हाड़ी को तो पटक दो और मैं जो कुछ कहूँ उसे करो। यदि तुम अभी धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास जाओगे तो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। स्त्री का वचन सुन ब्राह्मण पुराने फटे चौथड़े से किसी प्रकार अपना शरीर ढांक श्री रामचंद्र जी के घर की ओर चल दिया। उस त्रिजट का तेज भृगु और अंगिरा के समान था, अर्थात यद्यपि वह ब्राह्मण चिथड़ा लपेटे हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान सदाचारी होने के कारण बड़ा तेजस्वी था। अतः वह बिना रोक टोक
राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी लांघ भीतर पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। वहां जा त्रिजट ने राजकुमार श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, मैं निर्धन हूँ। मैं वन में जा उच्च वृत्ति से जो कुछ पाता हूँ उसी से निर्वाह करता हूँ। मेरी ओर भी दया दृष्टि होनी चाहिए। यह सुन श्री रामचंद्र जी ने उसे परिहास पूर्वक कहा, हमारे पास हजारों गौएं हैं जिनको अब तक मैंने नहीं दिया है। सो आप अपनी लाठी फेंको, जितनी दूर आपकी लाठी जाकर गिरेगी उतने बीच में जितनी गौएं खड़ी हो सकेंगी उतनी गौएं मैं आपको दूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन त्रिजट ने वह चिथड़ा कसकर तुरंत कमर में लपेटा और लाठी घुमा तथा अपना सारा बल लगा उसे फेंक। वह लाठी सरयू नदी के उस पार, जहाँ हजारों गायें और बैलों का झुंड था, जा गिरी। उस समय श्री रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण को वहां से सरयू पार तक जितनी गऊएं आ सकती थीं उन सब को त्रिजट के आश्रम पर भिजवा दिया। और उस गर गोत्री ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए श्री रामचंद्र जी उससे बोले, हे ब्राह्मण, क्रोध मत करना, क्योंकि मैंने जो कहा था वह हंसी में कहा था। आपके अतिशय बल की परीक्षा करने के लिए ही मैंने यह बात आपसे कही थी। इतनी गऊएं तो आपके स्थान पर पहुंच गईं। अब इन गऊओं के अतिरिक्त और जो कुछ आप चाहते हो सो कहिए। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके लिए किसी वस्तु को देने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, क्योंकि मेरा समस्त धन ब्राह्मणों के लिए ही तो है। यदि मैं अपनी पैदा की हुई धन संपत्ति आप सरीखे ब्राह्मणों को दे दूँ तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो और मुझे यश भी मिले। तब द्विजश्रेष्ठ त्रिजट अपनी स्त्री सहित प्रमुदित मन से और भी असंख्य गौ ले तथा बल, यश, प्रीति और सुख की वृद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी को अनेक आशीर्वाद देता हुआ चला गया। श्री रामचंद्र जी ने अपनी शुद्ध और गाढ़ी कमाई के धन को बड़े आदर के साथ अपने सुहृदों को बांटा। उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण, सुहृद, काम करने वाला, निर्धन और भिक्षुक न था जिसका यथा योग्य दान मान से सत्कार श्री रामचंद्र जी ने ना किया हो।